हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डाइकोट स्टेम में होने वाले सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डाइकोट रूट में होने वाले सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि के बारे में। तो जैसा कि डाइकोट स्टेम के सेकेंडरी ग्रोथ में मैं बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ दो रीजन में होता है, स्टीलर रीजन में भी और स्टील के बाहर एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में भी, और दोनों मिलकर जो है गर्थ को बढ़ाते हैं स्टेम में। उसी तरह रूट में भी हम लोग बांट लेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन में होने वाला सेकेंडरी ग्रोथ और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में होने वाला सेकेंडरी ग्रोथ। स्टीलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो कैम्बियम रिंग के बनने से होता है। कैम्बियम रिंग बनेगा, कैम्बियम रिंग जो है डिवाइड करके बाहर और अंदर की तरफ नया नया सेल बनाता है, सेकेंडरी टिश्यू बनाता है, जिसके चलते स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है, और ये कॉर्क कैम्बियम जो है बाहर के तरफ और अंदर के तरफ नया नया सेकेंडरी टिश्यू बनाता है, जिसके चलते एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। और दोनों के मिले जुले प्रभाव से पूरे जो है गर्थ का मोटाई बढ़ता है। तो सबसे पहले रूट में जो है हम लोग जो सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे हैं, तो पहले हम लोग देख लेंगे किस में, तो स्टीलर रीजन में। तो एक चीज हम यहाँ पहले बता दें कि डाइकोट स्टेम में जो स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था और डाइकोट रूट में जो स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होगा, इसमें थोड़ा अंतर है। कहाँ अंतर है कि डाइकोट स्टेम का जो वैस्कुलर बंडल था रिंग में अरेंज है, और वैस्कुलर बंडल जो है के अंदर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है पहले से पाया जाता है। बाद में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है, दोनों मिलकर एक रिंग बनाते हैं और तब वहां पर स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। लेकिन डाइकोट रूट के केस में पहले से कोई भी कैम्बियम जो है उपस्थित नहीं रहता, यानी प्राइमरी कैम्बियम यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ पूरा जो है पहले एक वेवी कैम्बियम रिंग बनता है और फिर यह वेवी कैम्बियम रिंग जो है सर्कुलर हो जाता है, और उसके बाद बाहर के तरफ जो है सेकेंडरी जो है फ्लोएम और अंदर के तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है, और तब जाकर सेकेंडरी ग्रोथ जो है स्टीलर रीजन में होता है। तो देख लेते हैं कि वेवी रिंग कैसे बनता है और रिंग सर्कुलर कैसे होता है। डाइकोट रूट में तो हम लोग जानते हैं कि हमारा वेस्कुलर बंडल कैसा है, तो रेडियल है और जाइलम एग्जार्च है। रेडियम कहने का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटली जो है अलग अलग जो है रेडियस पर जो है सजे हुए रहते हैं, और हमारा जो जाइलम एग्जार्च है इसका मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम का है टुवर्ड्स द सेंटर यानी पीठ की ओर रहता है। तो यहाँ पर जो है कहता है कि जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो खाली जगह दिखाया हूं मैं, ये क्या है, कंजंक्टिव टिश्यू वाला स्पेस है और बीच में जो है पित्त है। तो जो कंजंक्टिव टिश्यू वाला जगह है, यहाँ पर कहता है फ्लोएम के नीचे कंजंक्टिव टिश्यू जो है जो पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, इसका एक पट्टी जो है मेरिस्टेमेटिक जो है हो जाता है, एक पट्टी के तरह जो है मेरिस्टेमेटिक जो है लेयर का निर्माण करता है, ठीक फ्लोएम के नीचे। ठीक है, तो फ्लोएम के नीचे पहले जो है मेरिस्टेमेटिक सेल का जो है एक पट्टी बन गया। कहाँ बना, कंजंक्टिव टिश्यू का जो सेल था वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद प्रोटोजाइलम जो है के बाहर के तरफ जो है, प्रोटोजाइलम से बाहर के तरफ जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेयर बनेगा। लेकिन प्रोटोजाइलम के बाहर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेयर बनता है उसको पेरिसाइकिल जो है बनाता है। इंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, अथवा प्रोटोजाइलम है। तो पेरिसाइकिल जो है डिवाइड करके प्रोटोजाइलम के बाहर के तरफ जो है मेरिस्टेमेटिक जो है सेल का जो है लेयर जो है वो बनाता है। और जब जो है प्रोटोजाइलम के बाहर का लेयर और फ्लोएम के नीचे का लेयर मिल जाता है, तो इस तरह से जो है एक वेवी जो है रिंग का निर्माण होता है, जिसको वेवी कैम्बियम रिंग कहते हैं। अब ये कैम्बियम रिंग जो है बाहर के तरफ चूंकि फ्लोएम है और अंदर के तरफ जाइलम है, तो ये प्राइमरी जो है फ्लोएम है और ये प्राइमरी जाइलम है। अब ये रिंग जो है धीरे धीरे जो है बाहर के तरफ जो है सेकेंडरी फ्लोएम बनाने लगता है और अंदर के तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाना शुरू करता है। तो धीरे धीरे रिंग जो है, ये जो वेवी रिंग था, एक ऐसा हो जाता है सर्कुलर हो जाता है। कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। अब जो है ये बाहर के तरफ जो है सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करने लगा और अंदर के तरफ जो है सेकेंडरी जाइलम बनाने लगा। तो प्रोटोजाइलम जो है वो चला आता है कहाँ पर, सेंटर में चला आता है। ठीक है,
कुछ क्रश भी हो जाएगा और सेंटर में चला आता है। और प्रोटोजाइलम जो है इसका वेसल जो है ये जो है का थिकनेस जो है ज़्यादा है, और सेकेंडरी जाइलम जो बनता है इसका जो है वेसल जो है का जो वाल है उसका थिकनेस थोड़ा कम होता है। तो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम को पहचानना आसान है। प्राइमरी जाइलम जो है क्रश होकर बिल्कुल सेंटर में चला आया और बाहर से जो है सेकेंडरी जाइलम जो है पूरा भर गया। और जो रिंग है कैम्बियम रिंग जो है इसके बाहर क्या बना था, तो बाहर के तरफ सेकेंडरी फ्लोएम जो है बन गया, और इसके चलते जो है प्राइमरी फ्लोएम जो बाहर के तरफ जो है ढकेल दिया जा रहा है वो क्रश हो जाता है, और कुछ सेकेंडरी फ्लोएम का लेयर भी क्रश हो जाता है जो बाहर के तरफ है। तो बाहर के तरफ कंप्लीटली जो है एकदम सेकेंडरी फ्लोएम का लेयर बन गया, अंदर के तरफ सेकेंडरी जाइलम है और सेंटर में प्राइमरी जो है जाइलम का भी कुछ हिस्सा बचा रहता है, जिसका जो वेसल्स है उसका थिकनेस जो है आपको ज्यादा दिखेगा। तो ये हो गया कि कैसे जो है स्टीलर रीजन में जो है सेकेंडरी ग्रोथ हुआ। अब जो जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो जगह था कंजंक्टिव जो है टिश्यू वाला, यहाँ पर जो है कुछ जो है कहता है कि बाहर के तरफ और अंदर के तरफ जो है रे के तरह जो है सेल्स बनते हैं, जिसको सेकेंडरी मेडुलरी रेस कहते हैं। ये लिविंग सेल जो है फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो है कहीं कहीं बन जाते हैं, और ये पदार्थ के जो है रेडियल कंडक्शन में भाग लेते हैं। रेडियली जो फ्लोएम में भोजन है उसको अंदर तक ले आना है, जाइलम से पानी को बाहर तक ले जाना है, तो ये रेडियल कंडक्शन में भाग लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो हमारा रूट है उसके स्टीलर रीजन में किस प्रकार सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अब जान लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ जो है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कैसे हो रहा है। डाइकोट रूट में एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो ये मैं बताया था कि जैसे डाइकोट स्टेम में होता है वैसा ही यहाँ है, लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा अंतर क्या है कि जो पेरीसाइकिल है, रूट का जो पेरीसाइकिल है, ये जो है डिवाइड करके बाहर की तरफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक लेयर बनाता है। बाहर की तरफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक लेयर बनाता है, और यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेयर जो बना इसी को कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन कहेंगे। अब ये कॉर्क कैम्बियम जो है डिवाइड करके बाहर की तरफ जो है सेकेंडरी जो है टिश्यू बनाएगा, और अंदर की तरफ भी सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा। बाहर की तरफ जो सेकेंडरी टिश्यू बनाता है उसको कॉर्क कहते हैं, जिसका सेल जो है रेक्टेंगुलर होता है, और उसके सेल वाल में बाद में सुबेरिन का जमा हो जाता है, और जो कि पानी के लिए इम्परवियस होता है। और अंदर के तरफ जो सेल बनाता है इसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहेंगे, या फिर जो है उसको फेलोडर्म भी कहते हैं। तो जो हमारा कॉर्क कैम्बियम बना, कौन बनाया? पेरीसाइकिल बनाया। रूट के केस में कौन बनाया? तो पेरीसाइकिल जो है कॉर्क कैम्बियम को बनाता है, और कॉर्क कैम्बियम बाहर के तरफ डिवाइड करके नया सेकेंडरी टिश्यू बनाता है जिसको कॉर्क कहते हैं। कॉर्क के सेल्स रेक्टेंगुलर होते हैं, इनके सेल में सुबेरिन का जमा होता है जिससे पानी के लिए इम्परवियस होते हैं। और अंदर के तरफ जो है जो नया नया सेल बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर इसको फेलोडर्म कहते हैं। और जो बाहर कॉर्क बना था इसको फेलेम कहते हैं, और बीच में जो कॉर्क कैम्बियम है इसको फेलोजेन कहते हैं। तो फेलोजेन बाहर की तरफ फेलेम या कॉर्क बना रहा है, फेलोजेन अंदर की तरफ फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रहा है, बीच में खुद जो है ये कॉर्क कैम्बियम है जिसको फेलोजेन कहते हैं। तो फेलेम, फेलोजेन और फेलोडर्म तीनों मिलकर पेरिडर्म कहलाता है। तो एक जो है ये पूरा जो है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। जो कॉर्क कैम्बियम बना, बाहर की तरफ कॉर्क बनाया और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया। कॉर्क जो है का बताया कि चूंकि सुबेरिन का जमा हो गया, पानी को बाहर की ओर जाने नहीं देगा, इसलिए कॉर्क के बाहर का जितना सेल होगा सब क्या हो जाएगा? सब डेड हो जाएगा, और सब मिलकर जो है भीतर वाले जो है लिविंग सेल्स को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। तो इस तरह एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जो है सेकेंडरी ग्रोथ हुआ। किसके कारण? कॉर्क कैम्बियम जो बना था, और ये बाहर और अंदर के तरफ जो कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाए, इसके चलते एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का जो है गर्थ बढ़ा। स्टीलर रीजन में कैम्बियम रिंग जो है बाहर के तरफ जो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाया, इसके कारण जो है स्टीलर रीजन में गर्थ बढ़ा, और दोनों मिलाकर पूरा जो है रूट का जो है गर्थ जो है वो बढ़ता है, यानी डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ है। इसी प्रकार होता है कुछ स्टीलर रीजन में, कुछ एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। तो अगर आपको जो है मेरा वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।